चॉकलेट एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि आई रियली वांटेड टू स्टार्ट समथिंग। उम्र 17 साल है। चॉकलेट एकेडमी के नाम से ये सेटअप बना रही हैं, एक हैंडसम अमाउंट महाना अर्न भी कर रही हैं। सबसे जो पहला केक है किस एज में बनाया था आपने? 15 साल 16 साल या यहाँ पर आके? नहीं, व्हेन आई वाज इन स्कूल तो हमारी ट्रेनिंग होती थी जो है फूड एंड न्यूट्रिशन में। तो मुझे घर जाके वो ऑलरेडी काफ़ी शौक होता था केक बनाने का। तो हम कोई 13-14 साल की उम्र में आई मेड द फर्स्ट केक। आपने कैसे सोच लिया कि नहीं, हमने सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर मैंने काम करना है? मेरा ये शौक 15 साल की उम्र से है। होंगे आपने बुटीक के बिज़नेस देखे होंगे ख़वातीन को करते हुए, यहाँ पॉलर्स चला रही होती हैं, सिलाई मशीनें वगैरह चल रही होती हैं, बड़ा कुछ चल रहा होता है। लेकिन चॉकलेट एकेडमी के नाम से एक खूबसूरत एकेडमी चला रही हैं जहाँ पर बच्चियाँ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बनाना भी सीखते हैं, मुख्तलिफ़ केक्स बनाए जाते हैं, पेस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं, बेकिंग का काम किया जाता है। ये आप सेटअप देख रहे हैं वीडियो में, कितना खूबसूरत सेटअप बना हुआ है। चॉकलेट एकेडमी के नाम से ये सेटअप बना रही हैं और यकीन जानिए माशाल्लाह एक हैंडसम अमाउंट महाना अर्न भी कर रही हैं। इनसे बात करेंगे 17 साल की एज में अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हैं और इस एज में इतना कॉन्फिडेंट कैसे आ जाता है बच्चियों में कि वो लोगों को सिखा भी सकें, उनको बता भी सकें, उनको ये भी बता सकें कि वाकई 17 साल की उम्र में महाना लाखों कैसे कमाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। ये गुड़िया इतनी एडवांस है कि आपको सब कुछ खुद बता देगी। बेटा बताओ, 17 साल एज है, आई कब थी यहाँ पर इस अकेडमी को, कब रन किया? मुझे 2 साल हो गए हैं इस अकेडमी को रन करते हुए। मैं तकरीबन 15 एंड हाफ थी जब मैंने ये अकेडमी स्टार्ट की थी। यहाँ पर इतना खूबसूरत मैं देख रहा हूँ, केक्स पड़े हुए थे, यहाँ पर पेस्ट्रीज पड़ी हुई थी, बेकिंग का सामान है, सब कुछ अपना है यहाँ? सब अपना है, अल्लाह का शुक्र है। कितने लोगों को सिखा चुकी है अब तक? अराउंड 50+ स्टूडेंट्स हमारे गुजर चुके हैं इन 2 ईयर्स। इतनी छोटी सी एज में ख्याल किस तरह आया? स्टडी कंप्लीट करने के बाद लड़कियाँ सोचती हैं, बल्कि कुछ तो कहती हैं कि बस शादी हो जाए। आपने कैसे सोच लिया कि नहीं, हमने सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर मैंने काम करना है? मेरा ये शौक 15 साल की उम्र से है। जब कोविड का टाइम था और फ्रीलांसिंग वाली एक एरा चल रहा था, उस टाइम में आई रियली वांटेड टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। ऑनलाइन भी एक शुरू किया था। उसके बाद चॉकलेट एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि आई रियली वांटेड टू स्टार्ट समथिंग। इससे दांत भी ख़राब हो जाते हैं? इससे दांत ख़राब होते हैं, लेकिन स्टिल चॉकलेट एक बहुत हेल्दी एलिमेंट है जो कि हमारे इधर आवाम को नहीं पता। पाकिस्तान में इसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है लोगों को। एग्जैक्टली, क्योंकि डार्क चॉकलेट का ऐसा एलिमेंट है जो कि शुगर के पेशेंट्स भी खा सकते हैं और वो काफ़ी हेल्दी एलिमेंट है। मैं जब यहाँ पर आया तो बड़े ही यहाँ पर जो स्टूडेंट्स से बना रहे थे मुख्तलिफ केक्स, अभी भी सामने बड़ा प्यारा केक पड़ा हुआ है। पहले बेटा विजिट करवाओ यहाँ पर है क्या, किस तरह केक्स बनाए जाते हैं, क्योंकि केक तो हमने खा तो लेते हैं लेकिन बनता केक शायद कभी नहीं देखा होगा। वो जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दिखाएंगे। आओ चलते हैं बेटा, ज़रा स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ है यहाँ पर, आएँ ज़रा। ये जो हैं ये सारे हमारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारी एकेडमी का एक बहुत स्पेशल एलिमेंट है कि स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो अपनी चीज़ें खुद बना रहे होते हैं इंस्ट्रक्टर के साथ साथ। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स हम उन्हें साथ खुद देते हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स नहीं लेकर आते, हम उन्हें प्रोडक्ट्स देते हैं ताकि वो आकर अपने प्रोडक्ट्स बना सकें। फिर पाकिस्तान की सबसे कम उम्र CEO है जी। जब यहाँ पर आते हैं कोई भी स्टूडेंट्स, इंटरव्यू खुद करती हैं उनका? उनसे एक हमारी डिस्कशन सेशन ज़रूर होता है और उसके अंदर मेरा ब्रीफिंग भी होता है। तो वो यकीन कर लेते हैं अव्वल तो जब आते हैं कि ये वही हैं? कर लेते हैं। ये बड़ा खूबसूरत मैं देख रहा हूँ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें केक्स बनाए जाते हैं। ये क्या है? आप इस साइड पे आ जाओ बेटा, बताना ज़रा इसके बारे में, ये क्या चीज़ है? ये जो है ये एक बेकिंग अवन है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर द केक्स, और जितने भी हमारे पेस्ट्री प्रोडक्ट्स हैं वो इसी अवन के अंदर केटर किया जाते हैं। कमाई तो माशाल्लाह अर्निंग तो है ही है, अच्छी है, अच्छे फिगर्स में है। शॉपिंग खुद करती हैं या बस घर वालों को भी दे देती हैं? नहीं है, अब से तो काफ़ी देर से खुद ही कर रही हूँ। अच्छा, घर वालों को कुछ देती हैं कि बस घर वाले अपना कर रहे हैं? घर वाले अपना कर रहे हैं लेकिन आई एम देयर टू सपोर्ट, बट या। ज़ैनब तो जितना माशाल्लाह अर्न कर रही है, तो ज़ैनब, मेरा नहीं ख्याल कि ज़ैनब की ये शौक होगा कि भी लड़का अच्छा कमाने वाला हो। ऐसे ही है ना कल को? एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप तो ये कहोगी बस हो ठीक है, अच्छा कमाने में खुद कमा लूँगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरतें मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। सबसे जो पहला केक है किस एज में बनाया था आपने? 15 साल 16 साल या यहाँ पर आके? नहीं, व्हेन आई वाज इन स्कूल तो हमारी ट्रेनिंग होती थी जो है फूड एंड न्यूट्रिशन में। तो मुझे घर जाके वो ऑलरेडी काफ़ी शौक होता था केक बनाने का। तो हम कोई 13-14 साल की उम्र में आई मेड द फर्स्ट केक। एक जो बहुत ही बेहतरीन केक होता है ना, उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाती है? जो मार्केट में जो 2-3 हज़ार का हम लेते हैं, किसी भी कंपनी का ले, नाम किसी का नहीं लो, किसी भी कंपनी का ले लो, उस पर इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? उसमें इन्वेस्टमेंट तो होती है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट तो अच्छी खासी होती है। फिर वो सेल भी मार्केट में उसी हिसाब से हो रहे होते हैं। अभी मैं जो आपके स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो सीख कर भी गए हैं, जॉब पाकिस्तान में ही कर रहे हैं या अब्रॉड चले जाते हैं? अब्रॉड भी जा चुके हैं और पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। खुद नहीं जाना कभी? इंशाल्लाह सीखने के लिए जाना है, लेकिन काम पाकिस्तान में ही करना है। सही है जी।
और आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर चूल्हा वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या बनता है इस चूल्हे पे? यहाँ पर जो है वो सॉसेस वगैरह प्रिपेयर होती हैं, वो केक्स के अंदर फिलिंग्स ऐड की जा सकती हैं, जो चॉकलेट के अंदर फिलिंग्स ऐड होती हैं। अगर सीजन फ्रूट वगैरह के साथ बन रही है तो उनकी कंपोट वगैरह होती है, वो स्टोव के ऊपर बनती है। ये केक दिखाता हूँ जी आपको, ये केक है जी, ये ज़ैनब के हाथों का बना हुआ केक है, बल्कि आगे नहीं आ रहा। ये ज़ैनब, ये इस केक को क्या नाम दिया गया? ये केक जो है ये आजकल बहुत एस्थेटिक केक्स चल रहे हैं, बेंटो केक्स के नाम से। तो ये इट्स वन ऑफ देम। और आजकल एस्थेटिकली प्लीजिंग जो है उसके अंदर जो फ्लावर्स का एक कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया जाता है, इस तरह के एस्थेटिक पेस्टल कलर्स को ऐड कर दिया जाता है, तो ये बेंटो केक की कैटेगरी में आता है। जो आपकी गैदरिंग है, आपकी दोस्तें हैं, वो तो सिर्फ आपसे डिमांड केक की करती होंगी कि बस हमें केक खिला दो, क्योंकि आप तो ये खिला सकते हैं फ़िलहाल हमें। एग्जैक्टली, केक्स, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें। फ्रिज में क्या कुछ पड़ा हुआ है? ये सारे सामान वगैरह मैं देख रहा हूँ, कितने ये केक्स बने भी हुए हैं। वो कौन सा केक है सामने? वो ब्लैक कलर में ये जो सामने पड़ा हुआ है, ये क्या, ये केक ही है ना? जी जी, ये जो है ये केक की बेस बना दी गई है, जो चॉकलेट मिल्की फज केक होता है, ये उसकी बेस बनी हुई है। और स्टूडेंट्स की क्योंकि डेली क्लासेस होती हैं तो एक दिन बेस बनती है, अगले दिन उसके ऊपर वो फिलिंग और लेयरिंग वगैरह करते हैं। चॉकलेट एकेडमी इंटरनेशनल एंड पेस्ट्री के नाम से रखा हुआ है नाम। पाकिस्तान में आप अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं दुनिया भर में। जो आपके वालिदैन है, वालिदैन की ख्वाहिश यही थी या ख़ुद शौक़ था कि मैंने ये करना है? शौक़ था, लेकिन पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट थी उसमें, तो इस वजह से किया है। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे जो फादर हैं, ही रन्स हिज ओन कॉलेज, कॉथम के नाम से उनका अपना इंस्टीट्यूट है। और कॉथम तो आपने सुना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में उसकी कोई 16 ब्रांचेज़ हैं तकरीबन, माशाल्लाह। और उनके जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में जॉब नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर शायद उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता जो यहाँ पर सीख के जाते हैं, वो अब्रॉड कोशिश करते हैं वहाँ जाएँ और वहाँ जाकर एक हैंडसम अमाउंट कमाते हैं, जो कि पाकिस्तान में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में होती है। ज़ैनब, कितनी देर में केक बना सकती हो आप? की स्पीड कितनी है? विद इन मिनट्स या हाफ आवर या आवर? एक्चुअली केक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको उसकी बेस को कूल डाउन होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो अगर आपने एक बहुत अच्छा केक बनाना है तो यू नीड क्वाइट गुड टाइम उसके लिए। कोई मैक्सिमम? आई गेस के अ फ्यू आवर्स। अगर आप उसे कूल डाउन करने के लिए अच्छा टेम्परेचर दे देते हैं तो दैट कैन वर्क आउट। स्टूडेंट्स को डांटती हैं? नहीं, कभी नहीं डांटा? नहीं। डांटना पड़ा कभी या छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया? नहीं, इग्नोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी 1-2 हफ्ते में इतना ट्रेन हो जाते हैं कि वो प्रोफेशनलिज्म वाली साइड पर आ जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ कोई आसान नहीं है, कहने को तो केक बनाना, लेकिन कोई किसी को पसंद आए ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली पसंद आएगा तो लोग आपसे लेंगे भी। एक मैं हूँ या कोई भी आपके पास आता है, केक जिसको बिल्कुल फ्रेश है, कुछ नहीं आता, कितनी देर में यहाँ पर आके सीख सकता है कभी केक बनाना सीख गया वो? एक तो हमारा जो 1 मंथ का कोर्स है वो तो डील ही सिर्फ केक्स को करता है। अच्छा। आप 1 महीने में बेस से लेकर के केक बनना कैसे है, उसको डिज़ाइन कैसे करना है, टू द फॉन्डेंट केक, जो वेडिंग्स पे आपने केक्स देखे होंगे वो तक वो बनाना सीख जाते हैं 1 महीने में। 1 महीने में? जी। और जो 4 मंथ्स का कोर्स होता है उसके अंदर सिर्फ केक्स नहीं होते, उसके अंदर वो फॉन्डेंट केक्स, डिफरेंट केक्स तो सीख रहे होते हैं। उसके अलावा चॉकलेट का जो एलिमेंट है पाकिस्तान में कोई नहीं सिखा रहा, वो चॉकलेट भी सीख लेते हैं, आइसक्रीम, ब्रेड्स, पेस्ट्रीज़, मॉडर्न डिज़र्ट्स जो हैं आपको सिर्फ लाहौर के या पाकिस्तान में सिर्फ टॉप नॉच कैफ़ेज़ में जो मिलते हैं, हम वो एलिमेंट्स भी, वो चीज़ें भी उन्हें 4 महीने के कोर्स में सिखा देते हैं। यहाँ पर जो सफाई सुथराई के हवाले से अगर देखा तो बड़ा ही साफ़ सुथरा निज़ाम है। चॉकलेट एकेडमी, जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भी इसी नाम से हैं? जी, चॉकलेट एकेडमी PAK पाकिस्तान। ठीक है जी। नहीं जी, ये ज़ैनब है जिसकी 17 साल है और 17 साल में बड़ी हैंडसम अमाउंट अर्न भी कर रही हैं। इवन के 17 साल की एज में ख़ास तौर पर हमारी सोसाइटी में आपने बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो ख़ुद सेल्फ़ इंडिपेंडेंट हों, ख़ुद कमाते हों, वालिदैन से ना लेते हों। उनमें ज़ैनब भी एक है जो जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया हुआ है। वर्ल्ड में इनके आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं कि ज़ैनब पाकिस्तान की सबसे कम उम्र तरीन लड़की, 17 साल इसकी एज है, चॉकलेट एकेडमी के नाम से एक इदारा रन कर रही हैं, जहाँ पर पाकिस्तान से जितने भी बेशक किसी भी उनका शहर से ताल्लुक़ हो, लाहौर में ख़ास तौर पर अपनी एकेडमी को रन कर रही हैं। लेकिन जो कॉथम के जो ब्रांचेज़ हैं पूरे पाकिस्तान में है। कॉथम एक नाम है, एक ब्रांड है, जो भी इनसे सीख कर जाते हैं वो दुनिया भर में काम करके कमाई भी कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आप ज़ैनब के हाथों से केक बनाना सीखें तो आप एकेडमी विज़िट करें, आकर ज़ैनब से मिलें। अव्वल तो आपको यकीन नहीं आएगा, यकीन करने के लिए आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, और जब आप सीख जाएंगे तो फिर आप यकीन करेंगे वाकई मैं सही रास्ते में आया हूँ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।